Akarv Biocorp. Make the right move right now. Visit us at akarv.com. जानवरों में अपच। ज्यादातर लोग इसे बस एक पेट दर्द समझते हैं, पर क्या ये सच में इतना ही है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि क्यों हमें सिर्फ एक इलाज नहीं, बल्कि पूरे पाचन तंत्र को ही रीबूट करने की जरूरत है। अब ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि हर प्रॉब्लम का एक सिंपल सा हल होगा, कोई एक गोली। लेकिन जब जानवरों के पाचन की बात आती है तो सच्चाई कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है। तो अगर कोई जादुई गोली इसका जवाब नहीं है, तो फिर क्या है? जवाब छिपा है एक प्रोसेस में, एक पूरे सिस्टम को कह सकते हैं फिर से खड़ा करने में। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किसी एक लक्षण से नहीं जूझ रहे हैं। नहीं, हम एक पूरे सिस्टम के फेलियर की बात कर रहे हैं। तो असल में ये अपच है क्या? इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। बस एक चीज गलत होती है, मान लीजिए चारा ठीक से पच नहीं रहा, और फिर एक के बाद एक सब कुछ ढहने लगता है। माइक्रोब्स काम करना बंद कर देते हैं, पेट में गैस बनने लगती है, और देखते ही देखते पूरा का पूरा सिस्टम ठप पड़ जाता है। ये एक चेन रिएक्शन है जिसे हमें तोड़ना ही होगा। तो सवाल यह है कि इस इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन को ठीक कैसे किया जाए। देखिए, एक एक पुर्जा बदलने से बात नहीं बनेगी, हमें पूरे इंजन को ही दोबारा बनाना होगा। चलिए इस रीबिल्डिंग प्रोसेस के हर एक स्टेप को बारीकी से समझते हैं। तो रीबिल्डिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? बिल्कुल जड़ से, यानी चारे को तोड़ने के प्रोसेस से। पहला कदम है पाचक एंजाइम। इन्हें आप पाचन तंत्र की कैंचियां समझ सकते हैं। अगर ये कैंचियां ना हो तो चारा बस पेट में पड़ा रहेगा और उसका जरा सा भी पोषण जानवर को नहीं मिलेगा। एंजाइम ही है जो इस चारे को छोटे छोटे काम के टुकड़ों में काटते हैं। तो ये एंजाइम असल में करते क्या हैं? देखिए, ये स्टार्च को तोड़कर बनाते हैं एनर्जी देने वाली शुगर, प्रोटीन को तोड़कर बनाते हैं शरीर बनाने वाले अमीनो एसिड्स, और फाइबर को उन हिस्सों में बदलते हैं जिन्हें शरीर इस्तेमाल कर सके। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ये खाने को फ्यूल में बदल देते हैं। अब आते हैं पाचन के असली हीरोज पर, माइक्रोब्स। देखिए, जानवर का पेट तो बस एक बर्तन है, असली काम तो वहां मौजूद अरबों खरबों छोटे छोटे जीव करते हैं। और जब ये बीमार पड़ते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बीमार पड़ जाता है। तो प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं? ये इन मददगार दोस्तों की सेना को फिर से तैयार करते हैं, उसे और मजबूत बनाते हैं। तो जब हम प्रोबायोटिक्स देते हैं तो हम असल में पाचन के इंजन को रीस्टार्ट कर रहे होते हैं, और इसका नतीजा बेहतर पाचन, जानवर की भूख का वापस आना, और जाहिर है एक सेहतमंद जानवर। अच्छा, तो अब हमारे पास सही औजार भी हैं और सही टीम भी है। लेकिन अब हमें ये पक्का करना होगा कि काम करने का माहौल यानी एनवायरनमेंट भी एकदम सही हो। रूमेन को एक बगीचे की तरह सोचिए। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक या बहुत ज्यादा एल्कलाइन हो जाए तो क्या होगा? पौधे मर जाएंगे, है ना? बिल्कुल यही हाल रूमेन का भी है। अगर उसका पीएच बैलेंस बिगड़ गया तो माइक्रोब्स काम ही नहीं कर पाएंगे। पीएच बफर्स इसी माहौल को, इसी बगीचे की मिट्टी को एकदम परफेक्ट बनाए रखते हैं। अब देखिए, पेट में गैस बनना सिर्फ एक परेशानी नहीं है, ये जानवरों के लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। कार्मिनेटिव्स का काम है तुरंत राहत देना। वो गैस को खत्म करते हैं, दर्द को कम करते हैं, और जानवर को हिम्मत देते हैं कि वो दोबारा खाना शुरू करे। पाचन ना एक असेंबली लाइन की तरह होता है। अगर कन्वेयर बेल्ट यानी पेट की मांसपेशियां रुक जाएं तो पूरी लाइन ठप हो जाती है। गतिशीलता उत्तेजक इसी कन्वेयर बेल्ट को फिर से धक्का देते हैं, उसे चालू करते हैं ताकि सारा काम स्मूथली चलता रहे। अब बात करते हैं उन गुमनाम हीरोज की जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे सिस्टम को सपोर्ट देते हैं। लिवर शरीर का क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है। यही सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है और जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है। सोचिए, अगर मैनेजर ही ठीक से काम न करे तो पूरी फैक्ट्री ही धीमी पड़ जाएगी। लिवर सपोर्ट इसी मैनेजर को मजबूत और एक्टिव रखता है। और आखिर में आते हैं मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। ये शरीर की बैटरी की तरह हैं। इनके बिना मांसपेशियों और नसों में कोई दम ही नहीं रहेगा, कोई करंट ही नहीं होगा, और पूरा सिस्टम सुस्त पड़ जाएगा। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक कंप्लीट, एक होलिस्टिक सॉल्यूशन। और यही सबसे जरूरी बात है जिसे समझना है। अपच को किसी एक चीज से ठीक नहीं किया जा सकता। ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जहां हर एक इंस्ट्रूमेंट को अपना पार्ट परफेक्टली बजाना होता है, तभी एक खूबसूरत धुन बनती है। एक भी गड़बड़ हुई तो पूरा संगीत बिगड़ जाता है। तो ये रही हमारी पूरी रीबिल्ड सिस्टम। एंजाइम काम शुरू करते हैं, प्रोबायोटिक्स उस काम को आगे बढ़ाते हैं, बफर्स काम के लिए सही माहौल बनाते हैं, कार्मिनेटिव्स तकलीफ से आराम देते हैं, और उत्तेजक सब कुछ चलायमान रखते हैं। और इन सब के पीछे लिवर और मिनरल्स पूरे ऑपरेशन को सपोर्ट देते हैं। ये एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड, एक परफेक्ट सिस्टम है।
और आखिर में ये सब कुछ आकर टिकता है विज्ञान पर। जब हम ये समझते हैं कि हर एक चीज़, हर एक कंपोनेंट कैसे काम करता है, तभी हम एक ऐसा सॉल्यूशन बना सकते हैं जो सिर्फ लक्षणों पर पर्दा ना डाले, बल्कि पूरे सिस्टम को उसकी जड़ से ठीक करे। ये कोई फटाफट वाला इलाज नहीं है, ये एक पक्का, एक टिकाऊ समाधान है।